गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 28 ऑफ अक्टूबर की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ नोट कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में। राष्ट्रीय एकता दिवस को हम डिस्कस करेंगे। किसी की बर्थ एनिवर्सरी है ये है और इंडिया ने उन्हें ऑनर करने के लिए उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रोजेक्ट अनुराग को हम डिस्कस करेंगे, किसी से रिलेटेड इनके बारे में हम जानेंगे। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, रिसेंटली एक स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में रही जो इससे से रिलेटेड है। ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स हम यहाँ इंडिया में मंगा रहे हैं, किन कंट्रीज से, उनके बारे में हम जानेंगे। लक्ष्मण झूला, वी ऑल नो कहाँ पर यह लोकेटेड है, ऋषिकेश में लोकेटेड है। नाउ इसे किसी ने रिप्लेस कर दिया है, उनके बारे में हम जानेंगे। क्वीन मदर यहाँ पे न्यूज़ में रही, एक पर्टिकुलर कंट्री की उनकी डेथ हुई है एंड दैट्स वाई वहाँ शोक चल रहा है और इसीलिए करंट अफेयर में आ गया। एक रिवर को हम देखेंगे, कुनार रिवर, जिसके लिए सेम स्ट्रैटेजी को अपना रहा है अफगानिस्तान जैसे इंडिया ने अपनाई है यहाँ पर इंडस वाटर सिस्टम के लिए। एफपीवीज को हम डिस्कस करेंगे डिफेंस अपडेट में। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और अदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर कुछ लॉन्च करा है, उसके बारे में हम जानेंगे। महामैट्रिक मिशन को हम देखेंगे एंड अगेन एशियन समिट अभी चल रही है, उन्हीं से रिलेटेड जो अपडेट्स है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द IDS ऑन रेलवे ट्रैक्स इन द नॉर्थ ईस्ट। सो कल हमने डिस्कस करा था नॉर्थ ईस्ट राज्यों में यहाँ पर रेलवे ट्रैक के नियर बाय IDS सिस्टम को लॉन्च करा है एक रेलवे जोन ने, और उस रेलवे जोन का नाम है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, असम के गुवाहाटी में। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोलियो डे। सो थीम यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। नाउ डे आपको मुझे बताना है, प्लस पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किसने करा है उनका नाम आपको यहाँ पे मुझे बताना है। कल 2 साइंटिस्ट को हमने हाईलाइट किया था। एशियन कंट्री जो 47th समिट की यहाँ पे होस्ट रही थी, जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है, एंड द कंट्री इज मलेशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दी ONDLS। सो ONDLS को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ IT के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने डेवलप करा है, और दैट डिपार्टमेंट इज CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। What is the name of the first ASW SWC inducted by the Indian Navy? So यहाँ पर यह जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए वेसल आया है, INS माहे इसका नाम है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे रिसेंटली यहाँ पे इंडक्ट करा है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ओशन स्काई, इसे रिसेंटली स्पेन ने होस्ट करा है। एंड वेयर वाज शौर्य 1 इनोग्रेटेड इन राजस्थान। सो राजस्थान के जैसलमेर में शौर्य 1 का इनोग्रेशन हमें देखने को मिला। अफ्रीकन कंट्री जहाँ पर लसा फीवर के आउटब्रेक हमें देखने को मिले, दैट इज नाइजीरिया। एंड मोदी मिशन बुक यहाँ पे आई, यहाँ पे आचार्य देवव्रत जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, इन्होंने रिलीज करी। नाउ द ऑथर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेश देसाई। एंड ITBP रेजिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th अक्टूबर, कल हमने डिस्कस किया था, राइट। सो ये हो गई कल के सेशन के रिवीजन। नाउ आज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चन, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको ऑनली जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको डेली अपडेट करती हूँ इस बारे में, मल्टीपल लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, एक बार जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली आज के सेशन को। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, Prime Minister Narendra Modi declared which year as the year of Asian India Maritime Cooperation? So recently यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने एशियन समिट को वर्चुअली अटेंड करा था, कल के सेशन में हमने डिस्कस करा था। एशियन समिट का एडिशन कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, जिस पर्टिकुलर कंट्री, एशियन कंट्री की कैपिटल कुआलालंपुर है। सो कुआलालंपुर इट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। सो मलेशिया इसे होस्ट कर रहा है। मलेशिया को एशियन समिट के लिए चेयरमैनशिप है वो इस साल के लिए दी गई, और यहाँ पर PM मोदी वर्चुअली पहुंचे और इन लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करा है 2026 को एज अ ईयर ऑफ एशियन इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया है। नाउ इस ईयर का घोषित करने का मेन गोल क्या है। इंडिया और एशियन कंट्रीज काफ़ी अच्छे रिलेशंस यहाँ पे शेयर करते हैं। सो यहाँ पर इंडिया और एशियन कंट्रीज के बिटवीन ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए और HADR में कोलैब करने के लिए इस डिसीजन को अनाउंस किया गया। HADR क्या है, यहाँ पर डिजास्टर से रिलेटेड वर्ड है ये, इसका मीनिंग है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। वी ऑल नो एशियन कंट्रीज कितनी ज़्यादा डिजास्टर
जो है उसका प्रकोप यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है, और उसी के सपोर्ट के लिए इंडिया ने ईयर ऑफ एशियन में इसका भी यहाँ पर कोलैब करा है HADR के लिए, ठीक है। और इस बार एशियन समिट 22nd एडिशन, इसकी थीम क्या रही थी, कल हमने डिस्कस करा था, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यह यहाँ पर थीम रही थी, ठीक है। इसके अलावा द लास्ट पॉइंट, यहाँ पे हम एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी टाइम पहले से ही हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी है, क्या इसके लिए हमारे पास कोई एग्रीमेंट है जिसके तहत हम हमारा सपोर्ट एशियन कंट्रीज को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? यस वी हैव। प्लीज नोट, इंडिया एशियन कंट्रीज को कुछ भी सपोर्ट देगा उसके लिए एक पॉलिसी है हमारे पास, एंड दैट इज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसे कब लाया गया था? पीएम मोदी ने इसे लॉन्च करा था 2014 में, और इसी पॉलिसी के तहत हम एशियन कंट्रीज को हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लस ये जो पॉलिसी है 2 विजन्स के साथ अलाइन करती है, एशियन कम्युनिटीज का विजन 2045 और इंडिया का विजन विकसित भारत 2047, ठीक है। सो ये हो गए तीनों एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। नाउ इस क्वेश्चन के साथ हमें डिस्कस क्या करना है, यहाँ पर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को डिक्लेयर हाईलाइट किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एशियन कंट्रीज अभी करंट अफेयर में चल रही है। इंडिया को, पीएम मोदी को इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सो प्लीज नोट, एशियन कंट्रीज के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया था लुक ईस्ट पॉलिसी को। किसने बनाया था लुक ईस्ट पॉलिसी को? इसे 1994 में बनाया गया था। 1994 में जो हमारे पीएम थे उन्होंने इसे बनाया, और उस टाइम पर इंडिया के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। सो पीवी नरसिम्हा राव की पॉलिसी है यह, 1991 से लेकर 1996 तक यह हमारे पीएम रहे, और इन्होंने ही लुक ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पर बनाया सो दैट एशियन कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके। इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़रूरी था यह। आगे जाके अदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं पीवी नरसिम्हा के बाद, जस्ट लाइक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी और पीएम मनमोहन सिंह जी, इन दोनों ने भी काफ़ी प्रमोट करा है लुक ईस्ट पॉलिसी को। एंड एट लास्ट नरेंद्र मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पे अपडेट कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी से 2014 में। दैट्स ऑल, ठीक है। सो इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन के बाद। सो यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको आज मेंशन करे, आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देती हूँ। पीवी नरसिम्हा राव सर को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। देन यहाँ पे बीच में मैंने 2 प्राइम मिनिस्टर और आपसे शेयर करे, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सर एंड मनमोहन सर, पीएम जो हमारे रह चुके हैं। एंड मनमोहन सर के बाद आते हैं मोदी सर, ठीक है। यह सब एशियन कंट्रीज को यहाँ पे अपना सपोर्ट दे रहे हैं। अब पीवी नरसिम्हा राव एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बिटवीन बहुत कम का टाइम बचा है, कुछ 2 साल का है। इन 2 साल में कौन कौन से पीएम इंडिया को मिले हैं, इसका आंसर आपको बताना है, बिकॉज इन 2 साल में इंडिया को समथिंग 3 प्राइम मिनिस्टर मिले थे जिन लोगों ने अपना सपोर्ट किया था लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए, और उन 3 प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको मुझे मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में उनके टर्म के साथ। दैट्स ऑल, ठीक है। इसी के साथ हमारे 5 पीएम यहाँ पे कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन एशियन कंट्रीज है, उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन, which country was formally admitted to the Association of Southeast Asian Nation in 2025? So कल हमने डिस्कस किया था एशियन कंट्रीज 10 इनके मेंबर है। 1990 से इन लोगों ने किसी भी नए मेंबर को अपने आप में ऐड नहीं करवाया। ना 2025 में एक न्यू मेंबर यहाँ पर आए हैं जिन्होंने एशियन को यहाँ पे ज्वाइन करा है, एंड दैट इज कहाँ पर लोकेटेड है, इसका नाम है ईस्ट तिमोर, और यू कैन से तिमोर लेस्ते। सो 26 अक्टूबर 2025 इज द डेट, और ईस्ट तिमोर ने यहाँ पे ऑफिशियली एशियन को ज्वाइन कर लिया है। और 1990s के बाद पहली बार जो एशियन कंट्रीज है, कम्युनिटी है, इनमें एक्सपेंशन हमें देखने को मिला। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, तिमोर लेस्ते इन्होंने एशियन कंट्री को कब ज्वाइन करा? कंट्री है ये तिमोर लेस्ते, ठीक है। कुआलालंपुर मलेशिया में होस्ट चल रहा था एशियन के लिए, और यहाँ पे तिमोर लेस्ते ने ज्वाइन करा। नाउ एशियन कंट्रीज के टोटल 11 मेंबर यहाँ पर हो चुके हैं, इसे ध्यान रखना है। तिमोर लेस्ते इन लोगों ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो इंडोनेशिया से हासिल करी है। अगर आप मैप में देखोगे इस कंट्री को, सो इंडोनेशिया आइलैंड है और उसी के पास में ईस्ट तिमोर, तिमोर लेस्ते यह लोकेटेड है। सो यू कैन से इंडोनेशिया और तिमोर ये अपने आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं।
और इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कैपिटल इसकी ध्यान रख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में यह लोकेटेड है, तिमोर आइलैंड का यह पार्ट है। इसी के अलावा उन अदर जो 10 कंट्रीज को कल हमने डिस्कस करा था, जो एशियन मेंबर कंट्रीज है, उनके नाम को हम रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है यह। ब्रुनोई इज द मेंबर ऑफ एशियन कम्युनिटी। ब्रुनोई की कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगावन, ठीक है, इसे ध्यान रख लीजिए। द सेकेंड इज कंबोडिया, इसकी कैपिटल क्या है? पनोम पेन, इसका नाम ध्यान रखना है। इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता, लेकिन सून इसे यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल किसे अनाउंस किया गया, उसका नाम आप बता दीजिए। लाओस की कैपिटल क्या है? दैट इज वियंतियाने, इन्हें भी ध्यान रखिए। मलेशिया की कुआलालंपुर, ये तो याद हो ही चुकी है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडाओ, इसका नाम काफी अजीब है, यही इसकी कैपिटल है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है यहाँ पर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, सिटी है बेसिकली। थाईलैंड की बैंकॉक है एंड वियतनाम की हैनोई है। सो एशियन समिट के साथ ये 11 कंट्रीज और इनकी कैपिटल ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो चुकी है। ओवरऑल एशियन, इसे कब फाउंड किया गया था? 1967 में इसे फाउंड किया गया था। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्रोजेक्ट अरुणांक को हम डिस्कस करें। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट अरुणांक? प्लीज नोट, प्रोजेक्ट अरुणांक नाम से समझ में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश नेम से इंस्पिरेशन मिली है प्रोजेक्ट अरुणांक के लिए, और यह रिलेटेड है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। सो रिसेंटली यहाँ पे न्यूज में क्यों आए? बिकॉज प्रोजेक्ट अरुणांक को यहाँ पर 18 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोजेक्ट अरुणांक को 2008 में स्टार्ट किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में जो कंस्ट्रक्शन है उस काम को बढ़ावा देने के लिए, रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को BRO ने 2008 में लॉन्च किया था, ठीक है। और सो दैट रोड्स को बनाया जा सके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज करके आर्म फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जितने भी हाईवेज है उन्हें कनेक्ट करना। ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए इसे यहाँ पे लाया गया था और अदर राज्यों में। सो यहाँ पे मेन जो राज्य न्यूज में रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ही इसे लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट अरुणांक नाम से ही समझ में आ रहा है। और अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुरुंग कुमी डिस्ट्रिक्ट। सो कुरुंग कुमी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हाईलाइट में आ चुका है। किस राज्य का डिस्ट्रिक्ट है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट अरुणांक को स्टार्ट किया गया था मेनली। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट अरुणांक। नाउ यहाँ पे जो डिस्कशन पॉइंट है दैट इज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑल नो BRO यहाँ पर एक CAPF नहीं है, यह बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देखती है। किसके तहत ये फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यहाँ पर जो BRO है वो फंक्शन करता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत भी एक डिपार्टमेंट है जिसके तहत BRO ऑपरेट करता है। उस डिपार्टमेंट का नाम याद रखिए, उसका नाम है बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। सो BRDB के तहत BRO रोड्स का डेवलपमेंट यहाँ पे करता है। इनका मोटो ध्यान रखिए, श्रमेन सर्वम सध्यम, यह यहाँ पर मोटो है BRO का। BRO को एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1960 में इन लोगों को बनाया गया था। जब इन्हें बनाया गया था इन्हें केवल 2 प्रोजेक्ट दिए गए थे कि अभी आप 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। उन प्रोजेक्ट्स का नाम देख लीजिए बिकॉज प्रोजेक्ट अरुणांक यहाँ पे न्यूज में आया है, तो पुराने प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। प्रोजेक्ट वर्तक, जिसे पहले टस्कर के नाम से जाना जाता था, नाउ प्रोजेक्ट वर्तक इसे कहा जाता है। सो प्रोजेक्ट, इसका मेन गोल क्या था? अरुणाचल प्रदेश और असम में रोड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इसे BRO ने स्टार्ट किया था 1960s में। और एक है प्रोजेक्ट बीकॉन। सो प्रोजेक्ट बीकॉन को ध्यान रखना है, BRO से रिलेटेड है और इसे कहाँ पे लाया गया था? जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी रोड्स को बनाने के लिए। और किसने लाया? BRO ने। इसके अलावा एक अदर प्रोजेक्ट अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहा था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विजयक। इसे 2010 में BRO ने लॉन्च करा था। ऑपरेशन विजय से नाम के लिए इंस्पिरेशन मिली थी और लद्दाख में कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट विजय को लॉन्च किया गया था। एग्जैक्टली कारगिल को जास्कर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट विजय को लाया गया था। नाउ यहाँ पे प्रोजेक्ट अरुणांक न्यूज में आ गया जो कि अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में रहे हो। जस्ट लाइक नेइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में लोकेटेड है बता सकते हैं?
अरुणाचल प्रदेश में है। किरू कहाँ पर है, कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। सावलकोट कहाँ पर है, किस रिवर पर बना हुआ है, चेनाब, चेनाब से जम्मू कश्मीर में है ये। The cities in India have been selected by Meta platform as landing sites for the undersea cable project Waterworth। कितनी बार आ चुका है, मुंबई एंड विशाखापट्टनम को सिलेक्ट किया गया है। वाटरवर्थ किसका प्रोजेक्ट है, ये मेटा का है। सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में यह लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एंड टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, इसे लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर, भूपेंद्र यादव सर इनके कैबिनेट मिनिस्टर है। एंड अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट कमर्शियल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, इसे लॉन्च किया गया, नाम क्या है, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है पहला, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। सो अरुणाचल प्रदेश की एक और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे न्यूज में आ चुकी है, इसे भी ध्यान रखिए। चांगलांग कहाँ पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। इसके अलावा भी कौन सी हमने डिस्कस करी थी, कुरुंग कुमी डिस्ट्रिक्ट, कुरुंग डिस्ट्रिक्ट ध्यान रख लीजिए, कुरुंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़े, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्लास सस्पेंशन ब्रिज रिप्लेसिंग लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश। सो काफी बार आपने सुना होगा लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला है कहाँ पर, यह लोकेटेड कहाँ पर है, ऋषिकेश में यह बना हुआ है, ऋषिकेश उत्तराखंड में यह लोकेटेड है ना। उस झूले को बजरंग सेतु ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। 1929 में इस झूले को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर इश्यूज के कारण 2019 में इसे बंद कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज सेफ्टी रीजंस के लिए। सो तपोवन को जोंग से यह कनेक्ट करता था ऋषिकेश उत्तराखंड में, और एंशियंट टाइम में इसे कनेक्ट किया जा रहा है रामायणा से। रामायण में लक्ष्मण जी ने यहाँ पे लक्ष्मण झूला को क्रॉस किया था, एंड दैट्स व्हाई एंशियंट टाइम से इसे हम रामायण से रिलेट करेंगे। एंड नाउ जो न्यू आया है यहाँ पर बजरंग सेतु 132.5 मीटर ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है यह है, और लेन्स यहाँ पर बनाई गई है लाइट व्हीकल्स के लिए, पेडेस्ट्रियन पैदल यात्रियों के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है चलने के लिए, और ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं। इंस्पिरेशन किससे मिली है बजरंग सेतु को बनाने के लिए, सो बजरंग सेतु यहाँ पर इंस्पायर हुआ है केदारनाथ टेम्पल से, इसे और ध्यान रख लीजिए। ओवरऑल लक्ष्मण झूला गंगा रिवर के नियर बाय, गंगा रिवर पर यह बना हुआ है। 1929 में यह कंप्लीट हो चुका था, सेफ्टी कंसर्न्स के कारण 2019 में इसे बंद कर दिया गया था। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर एक क्वीन मदर न्यूज में आई है, जिनका 93 की एज में यहाँ पर निधन हो चुका है। थाईलैंड की क्वीन है यह, जिनका नाम है क्वीन मदर सिरिकेट, एंड शी रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 and she belongs to the country option number B Thailand। so recently यहाँ पर बैंकॉक में इनका निधन हो गया है, एंड मदर यह रह चुकी है किंग महा की, एंड वाइफ यह रह चुकी है किंग भूमिबोल की। लॉन्गेस्ट जो मोनार्क सिस्टम चल रहा है थाईलैंड में, सो राजशाही परिवार से यह रिलेटेड है थाईलैंड की। नाउ थाईलैंड में 1 साल के लिए जो शोक है वो मनाया जाएगा इनके मरणोपरांत। ओवरऑल यहाँ पर इनकी बर्थ जो डे है 12 अगस्त, इसे थाईलैंड ऑब्जर्व करता है, थाईलैंड मदर डे। दैट्स ऑल, ठीक है। सो यह हमें ध्यान रखना है, इंटरनेशनल करंट अफेयर का यह क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the annual tri-service combat exercise launched by India along the western border with Pakistan? So यहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर हम शेयर करते हैं, वेस्टर्न, इसे भी ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज को लॉन्च करा है इंडिया ने, बिकॉज काफ़ी टाइम से बॉर्डर अलॉन्ग साइड पाकिस्तान एक्टिव है। लास्ट हमें डिस्कस करा था सरक्रीक को, जहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस को देखा गया था पाकिस्तान की, एंड नाउ बॉर्डर अलॉन्ग साइड यहाँ पर इंडिया ने एक ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया। सो ऑपरेशन का नाम है त्रिशूल एक्सरसाइज, ठीक है। सो त्रिशूल बेसिकली ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज है, तीनों फोर्सेस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऑलरेडी जो BSF है वो यहाँ पर एक्टिव है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमें प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रहा है, ऑपरेशन सरधवा यहाँ पे चलाता है। एंड नाउ ये जो एक्सरसाइज है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जो वार्निंग आई थी, याद है आपको, राजनाथ सिंह ने वार्निंग दी थी यहाँ पर, और उसी का फॉलोअप है, और हमने त्रिशूल एक्सरसाइज को यहाँ पे यूज किया। बेसिकली रीजन क्या चल रहा है, लास्ट हमने डिस्कस करा था सरक्रिक रीजन। सरक्रिक रीजन पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन यह लोकेटेड है। एग्जैक्टली कौन से 2 राज्य है जहाँ पर सरक्रिक लोकेटेड है, उनके बीच में लोकेटेड है।
सो इंडिया का तो गुजरात का कच्छ है, जबकि पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, और इन दोनों के बिटवीन जो बाउंड्री बना रहा है वो रीजन है हमारा सर क्रीक, जो 96 किलोमीटर का एस्चुरी है। इसे भी ध्यान रखना, एस्चुरी है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सर क्रीक है क्या? एस्चुरी है। गुजरात और सिंध के बिटवीन यह लोकेटेड है और पाकिस्तान और इंडिया में डिस्प्यूटेड है। सो यहाँ पर इंडिया ने नोटम को जारी किया है। सो नोटम ध्यान रखिए, नोटिस टू एयरमैन, और यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा एयर स्पेस है उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नो फ्लाइंग जोन के तौर पर यह कन्वर्ट हो चुका है। जबकि पाकिस्तान ने यहाँ पर रूट्स को रिस्ट्रिक्ट करा है 28 से 29 अक्टूबर में। ओवरऑल यहाँ पे जो पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं द सेम, सर क्रीक के बारे में हम जान सकते हैं। सर क्रीक का बेसिकली इंडिया तो चाहता है उसका आधा हिस्सा इंडिया को दे दिया जाए, आधा पाकिस्तान ले ले, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि सर क्रीक तो पूरा ही हमारा है, हम पूरा ही लेंगे, और इसलिए दोनों के बिटवीन डिस्प्यूटेड चल रहा है। सर क्रीक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 96 किलोमीटर एस्चुरी है, इस टर्म को भी ध्यान रख लीजिए, 96 किलोमीटर है। एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज कर सकते हैं, 98, 100, 94, 96 है ये है। और कच्छ रीजन ऑफ गुजरात को सिंध से अलग कर रही है। एक जगह है दैट इज बाणगंगा। सो सर क्रीक को पहले बाणगंगा के नाम से जाना जाता था, देन जैसे ब्रिटिश इंडिया में आते हर चीज का नाम उन लोगों ने बिगाड़ दिया और बाणगंगा यहाँ पर सर क्रीक में कन्वर्ट हो गया। एक जगह है जो सर क्रीक में लोकेटेड है, उस जगह का भी नाम ध्यान रखिए, उसका नाम है हरामी नाला। सो हरामी नाला ये कहाँ पर लोकेटेड है? सर क्रीक में है। 22 किलोमीटर चैनल विथ इन सर क्रीक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर कौन एक्टिव है इंडिया की तरफ से? बीएसएफ यहाँ पर एक्टिव है। और सर क्रीक लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है एशिया का। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस इन न्यूज कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जितने भी यहाँ पे न्यूज में चल रहे हैं। जैसे मच्चू पिच्चू को हमने डिस्कस करा था एंड इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सिटाडल है किस कंट्री में लोकेटेड है? पेरू में ये है लोकेटेड है। बराक वैली किस स्टेट में है? असम में है। विचारपुर विलेज किस स्टेट में बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड नॉर्थ आइलैंड से सेपरेट है, स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट। साउथ जॉर्जिया आइलैंड ये कहाँ पर? अटलांटिक ओशन में। कुर्स्क रीजन किस कंट्री का पार्ट है? रशिया का यह पार्ट है। माउंट क्लिमंजारो किस कंट्री का पार्ट है? तंजानिया का। राइट, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सो which international organization recognized India's duty-free tariff preference DFTP scheme for boosting exports from poorest nations? Poorest nation जो least developing countries है, least developed countries you can say more. So यहाँ पे LDCs कंट्रीज को अपना ट्रेड प्रमोट करने के लिए इंडिया ने एक स्कीम को लॉन्च करा था जिसका नाम है DFTP स्कीम। और रिसेंटली इंडिया के इस स्कीम को इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किया गया, हमें प्रशंसा मिली है, प्रेज किया गया इस स्कीम के लिए। और ये जो प्रशंसा है हमें WTO ने दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। सो इंडिया ने अपना DFTP स्कीम को 2008 में यहाँ पे स्टार्ट किया था, सो दैट इंडियन मार्केट को जो LDCs है, LDC का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क नहीं है, ये है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ये है। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पर हमने टैरिफ फ्री ड्यूटी फ्री जो प्रोसेस है इन कंट्रीज को दी, सो दैट ये इंडियन मार्केट में आए और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सपोर्ट करे। एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये जो स्कीम है इन लोगों को काफ़ी सहायता हेल्प कर रही है, जिससे WTO ने यहाँ पे रिकग्नाइज करा। दैट्स वाई ये करंट अफेयर में आ गया। सो LDC जो प्रोडक्ट है इंडिया में ये आ सकते हैं विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटीज, और अपने एक्सपोर्ट को ये लोग बूस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया और LDCs में जो रिलेशन है इन्हें बूस्ट करने का एक तरीका हो गया और LDCs को प्रमोट करने का। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। LDCs को मैनेज कौन करता है? UN, जो बॉडी जो LDCs को क्लासिफाई करती है कि कौन सी कंट्री LDCs में आएगी। सो इकोसॉक, वी ऑल नो इकोसॉक कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनका? न्यूयॉर्क में है, और यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द मेन ऑर्गन है यह। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस स्कीम को 2008 में लॉन्च किया गया था, इसे और ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन, where were the fast petrol vessel ICGS Ajit and ICGS Aparajit launched? फास्ट पेट्रोल वेसल्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं FPVs। फ्रिगेट्स को हमने देख लिया है काफ़ी बार,
कल हमने ASW करके कुछ देखा था, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए 16 थी, और नाउ आज हम देख रहे हैं FPVs को, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इन्हें बनाया है। सो FPV बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है 8 FPV प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट की क्लास भी होती है। सो इस प्रोजेक्ट की क्लास है आदम्य क्लास। इस आदम्य क्लास प्रोजेक्ट के तहत एक पर्टिकुलर शिप बिल्डर को, जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इन्हें 8 FPVs बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाता है। एंड इन लोगों ने अभी रिसेंटली 7th और 8th FPV को लॉन्च करा। 7th का नाम है ICGS अजित और 8th का नाम है ICGS अपराजित। नाम से समझ में आ रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड इन लोगों के लिए, यहाँ पर इसे प्रोटेक्शन के लिए, कोस्टल गार्ड सिक्योरिटी के लिए इन्हें लॉन्च किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा। 2 एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल, 7th और 8th है। ये है आदम्य क्लास सीरीज का, 52 मीटर लॉन्ग है और सम 320 टन का जो मटेरियल है उसे ये डिस्प्लेस कर सकती है। कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी, फिशरीज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इंडिया के आइलैंड को प्रोटेक्ट करना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप की वेसल्स को यूज किया जाता है। दैट्स ऑल। अच्छा, अब FPVs आ ही चुके हैं, तो जो पुरानी FPVs हैं उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है आदम्य, द फर्स्ट FPV, इसे ध्यान रखिए। एंड इसे अभी रिसेंटली 19 सितंबर को कहाँ पर कमीशन किया गया था? पारादीप में। याद है, ICGS पारादीप में इसे कमीशन किया गया था। इसके अलावा अक्षर को हमने डिस्कस करा था। अक्षर क्या है? यहाँ पर FPV है और इसे भी अभी रिसेंटली ICGS कराईकल में कमीशन किया गया है। ठीक है, कराईकल को भी ध्यान रखिए, ICGS कराईकल में से कमीशन किया गया। अमूल्य है, इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया है, अभी कमीशन नहीं हुआ है। अक्षय है, देन आंचल है, देन अटल है, देन अजीत है, देन अपराजीत है। सो ये हो गए टोटल 8 FPVs और बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, प्रोजेक्ट दिया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। सो जिस प्रकार इंडस वाटर सिस्टम के तहत इंडिया ने अपने बहुत सारे क्या बनाए? बांध। उसी प्रकार यहाँ पर अफगानिस्तान इंडिया की पॉलिसी को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान डिस्प्यूटेड है आपस में, वी ऑल नो, दोनों के बिटवीन यहाँ पे जंग चलती रहती है। एंड नाउ द क्वेश्चन, द कुनार रिवर that was recently seen in news is a tributary of which river? So कुनार रिवर यहाँ पे न्यूज में रही, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? यह सहायक है। काबुल रिवर की यह सहायक है। सो यहाँ पे रिसेंटली अफगानिस्तान ने अनाउंस करा है कि कुनार रिवर पर यह लोग एक डैम को बनाएंगे और पाकिस्तान में जाने वाले पानी का जो फ्लो है उसे ब्लॉक करेंगे। सो ये ऐसा स्ट्रैटेजी इन लोगों ने यहाँ पे अनाउंस करा है। सो कुनार रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पाकिस्तान के हिंद कुश माउंटेन से यह ओरिजिनेट होती है, अफगानिस्तान में फ्लो होती है और आगे जाकर काबुल रिवर को यह ज्वाइन करती है। काबुल रिवर फिर पाकिस्तान में फ्लो हो रही है, पाकिस्तान का मेन वाटर सप्लाई है यह। अगर डैम बन जाएगा तो काबुल रिवर का पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी और पाकिस्तान का जो वाटर है वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। सो ऐसा ही स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अफगानिस्तान फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई ये जो अनाउंसमेंट है हमें देखने को मिली। ओवरऑल कुनार रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट हिंदू कुश माउंटेन है। कुनार रिवर काबुल रिवर को ज्वाइन करती है। एंड यहाँ पे 2 अदर रिवर भी न्यूज में रही, उन रिवर्स का नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली यहाँ पर ये जो कुनार रिवर है इनकी ट्रिब्यूटरीज है। सो यहाँ पर पेच रिवर है और बशगल रिवर है। सो बशगल रिवर और पेच रिवर 2 मेन ट्रिब्यूटरीज है ये कुनार रिवर की। कुनार रिवर जो हिंदू कुश माउंटेन से यहाँ पर निकलती है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विथ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू लॉन्च द महामैट्रिक मिशन? सो महामैट्रिक मिशन को यहाँ पे लॉन्च करा है ANRF ने और इसके लिए कोलैब भी करा है डिफरेंट बॉडीज के साथ, और ICMR के साथ कोलैब करके महामैट्रिक मिशन को लॉन्च किया गया। ICMR कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। प्लस गेट्स फाउंडेशन के साथ इन लोगों ने यहाँ पे कोलैब करा है, सो दैट इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके और हमारा जो इम्पोर्ट हम अदर कंट्रीज से यहाँ पर करते हैं
उसमें जो हमारी रिलायंस है उसे रिड्यूस किया जा सके, हमारी निर्भरता को इम्पोर्ट पर से ख़त्म किया जा सके, और इंडिया की मेडिकल जो सेक्टर है उसमें आत्मनिर्भरता लाई जा सके। सो स्वदेश, यहाँ पे स्वदेशी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसे प्रमोट किया जा रहा है, और उसी के लिए महा मैडटेक मिशन को लाया गया। मेडिकल सेक्टर से यह रिलेटेड है, एंड दैट्स वाई कोलैब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में और ICMR में एंड गेट्स फाउंडेशन में, इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। ओवरऑल गेट्स फाउंडेशन कौन है, इनके फाउंडर बिल एंड मेलिंडा गेट्स, और कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, वॉशिंगटन में ही इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 2000 में इस फाउंडेशन को यहाँ पे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। सो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और 2014 से इस डे को इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सर जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए, जिन्होंने इंडिया के यूनिफिकेशन पर काम किया था, जो हमारी रियासतें थी इंडिया की, उन्हें इंडियन यूनियन में यहाँ पर इन्होंने मर्ज किया था, और यही इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिला इंडिया को यूनाइट करने में। एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दैट्स ऑल। ओवरऑल कुछ क्वेश्चन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने करा है, रामवी सुतार, वी ऑल नो। एंड कंस्ट्रक्शन किसने करा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, लार्सन एंड टुब्रू ने। हाइट क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, 182 मीटर है। नेशनल यूनिटी डे इंडिया में पहली बार कब ऑब्जर्व किया जाता है, 2014। एंड द आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, वी ऑल नो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। एंड आज जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर इज द टॉपिक, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।